नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय भागीरथाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि भवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध में अजामिलोपाख्यान के प्रकरण में दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्री भगवान के दूतों के द्वारा यमदूतों को भागवत धर्म का स्वरूप बताया गया। उसी भागवत धर्म के अंतर्गत चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी हो, भगवान नाम का उच्चारण करके स्मरण करके निष्पाप बन जाता है और इतना ही नहीं निःशेष को भी प्राप्त कर लेता है। इस तरह से भगवान के दूतों ने यमदूतों को सिद्धांत बताया और उसी के अनुसार उनको आदेश दिया कि तुम इस अजामिल को नहीं ले जा सकते और तुमको यदि हमारे वक्तव्य में विश्वास न हो, संशय हो, तो तुम अपने स्वामी महाराज यमराज से पूछ लेना। वे इस रहस्य के अच्छे ज्ञाता हैं, तो तुमको समाधान प्राप्त हो जाएगा। 20 तक हुआ, अच्छा 19 तक। अब उसके बाद भगवान सुखदेव जी कहने लगे ता एवं सुविनिर्णीयो धर्मं भागवतं नृपो तम याम्य पाषाण्यर्मुच्यो विप्रं मृत्युरमुमुचन। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार से भगवान के दूतों ने भागवत धर्म का सांगोपांग निरूपण किया, सुष्ठु प्रकार से विधिवत निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमराज के पासों से बंधन से मुक्त कराया। तम याम्य पाषाण्यर्मुच्यो विप्रं मृत्यु अमुमुचन। अजामिल ब्राह्मण को मृत्यु के मुख से बचा लिया। तम विप्रम अमुमुचन मोचया मासु, टीका में अधिक नहीं। फिर कहते हैं इति प्रत्युदितायाम्या दूता यात्वा यमांतिके धर्मराज्ञे यथा सर्वम आज चक्षुरविंदम। इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद जब श्री भगवान के दूतों के द्वारा यमराज के दूतों को लौटा दिया गया, प्रत्युदिता माने निराकरता, बड़े आवेश में आकर के हटो भागो, ये क्या कर रहे हो। तब वे दूत लोग यमदूत अपने स्वामी यमराज के पास गए। धर्मराज्ञे यथा सर्वं आच चक्षुरविंदम।
धर्मराज भगवान यमराज को जो घटना यहाँ घटित हुई थी उसको विधिवत सुनाया जा करके। ठीक है, प्राग प्रत्युदिता माने निराकरता, भगवान के दूतों के द्वारा यमदूतों को निराकरण कर दिया गया। संतो यात्वा गत्वा यमराजाय यथावत कथयामासु, तब यमदूत लौट करके भगवान यमराज के पास जाकर के निवेदन करने लगे, महाराज राज यह घटना घटी। यह प्रसंग अग्रिम अध्याय में है। फिर कहते हैं द्विज पाशाद विनिर्मुक्तो गतिभि प्रकृतिम गतः ववंदे शीर्षा विष्णु किंकरान दर्शनोत्सव। अब देखिए, जिस अजामिल के उपाख्यान में भागवत धर्म के अनुसार भगवान के नाम उच्चारण की इतनी बड़ी महिमा बताई जा रही है, उस महिमा को प्राप्त करके अजामिल की क्या हालत हुई, प्रभाव क्या पड़ा, तो उसी को कहते हैं कि द्विजः पाशाद विनिर्मुक्तो गतिभि प्रकृतिम गतः। ब्राह्मण अजामिल यमदूतों के पास से मुक्त हो गया, निर्भय हो गया और प्रकृतिस्थ हो, नहीं तो बड़ा घबराया हुआ था, यमदूतों को देख करके ही भयभीत हो गया था। हाँ, अब प्रकृतिस्थ हुआ, भय निकल गया। ववंदे शीर्षा विष्णु किंकरान दर्शनोत्सव। भगवान विष्णु के जो किंकर सेवक पार्षद दूत, उनका दर्शन प्राप्त होने से उसका मन उत्साहित हो गया, प्रसन्न हो गया, खिल गया। उनके दर्शन का एक उत्सव उसके नेत्रों को प्राप्त हुआ और उसने सिर झुका करके भगवान के किंकरों को प्रणाम किया। स्वस्थ हो गया ना, स्वस्थ हो करके तब अच्छे काम करने लगा। दर्शनोत्सवो यस्य, दर्शनेन उत्सवो यस्य। भगवान के दूतों का दर्शन करने से ही अजामिल को उत्सव जैसा आनंद आह्लाद प्राप्त हुआ और पुनः जो है उसके मन में आया कि इनकी हम प्रार्थना करें, इनसे कुछ निवेदन करें। ऐसा उसके मन में आया। इन लोगों की महिमा से, इतने बड़े क्लेश से मैं मुक्त हुआ हूँ, तो कुछ कहना चाह रहा था। तम विवक्षुम अभिप्रेत्यो महापुरुष किंकराः सहसा पश्यतस्तस्यो तत्सांतर्दधरे नभ। भगवान के महान पुरुष, भगवान के उन सेवकों ने, किंकरों ने जब समझ लिया कि अजामिल कुछ बोलना चाहता है, कहना चाहता है, तो उसके देखते ही देखते तुरंत वहां से वे अंतर्धान हो गए। महान लोग जो होते हैं वो स्तुति सुनने के इच्छुक नहीं होते कि यह बेचारा दीन होकर के और हमारी महिमा गाएगा, गुणगान करेगा, प्रसन्न होगा, प्रसन्नता व्यक्त करेगा, कुछ नहीं। ये कुछ कहना चाहता है, ये समझ करके ही वे अंतर्धान हो गए। विवक्षु माने वक्तुम इच्छन्तम ज्ञात्वा। अजामिल कुछ कहना चाहते हैं, चेष्टाओं से मालूम पड़ गया, वो तो देवता हैं, सर्वज्ञ हैं, सोई अंतर्हित हो गए। अजामिलोप्यथा कर्ण्यो दूतानां यम कृष्णयोः धर्मं भागवतम शुद्धम त्रैवेद्यम च गुणाश्रयम्। और इसके बाद अजामिल की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, देखिए। अजामिलोप्यथा कर्ण्यो दूतानां यम कृष्णयोः।
अजामिल ने श्री भगवान विष्णु के दूतों की वार्ता सुनी और यमदूतों की वार्ता भी सुनी। इन्होंने क्या प्रश्न किया, उन्होंने क्या उत्तर दिया, फिर उन्होंने उस पर क्या कहा, पूरी बात उसने सुनी। और उसने क्या क्या सुना, दो तरह की चीजें, धर्मम भागवतम शुद्धम, भगवान के दूतों के द्वारा यमदूतों को शुद्ध भागवत धर्म बताया गया। और यमदूतों के द्वारा उसके पहले क्या कहा गया था, त्रैविध्यम च गुणाश्रयम। त्रैविध्य माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदत्रय का जो आचरणीय धर्म है, सामान्य धर्म, जो प्रकृति के गुणों को आश्रय लेकर के बना हुआ है, निर्मित है, रचित है, वेद भगवान जिसको प्रकट करते हैं, उस धर्म का विवेचन भी सुना। यमदूतों ने उसका वर्णन निरूपण किया, भगवान के दूतों से पूछने पर उन्होंने वर्णन किया। त्रैविध्यम माने वेदत्रय प्रतिपाद्यम, वेदत्रय ऋक यजु साम के द्वारा प्रतिपाद्य जो धर्म है, जो प्रकृति के गुणों को आश्रय लेकर के निर्मित हुआ है। यमदूता नाम धर्मम है ना, यमदूतों का जो उपदेश किया हुआ धर्म है। कृष्ण दूता नाम च, और भगवान श्री कृष्ण के दूत जो विष्णु पार्षद हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया भागवत धर्म है ना। भागवतम भगवत प्रणीतम शुद्धम, भगवान के द्वारा प्रणीत शुद्ध निर्गुण धर्म है ना। आकर्ण इतियोज्यम, दोनों प्रकार के धर्मों को सुना अजामिल ने। और भक्तिमान आसीत, और सुन करके भक्तिमान हो गए, भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति दृढ़ हो गई। इत्युत्तरस्यानुसंग, आगे के श्लोक में इसका संबंध जोड़ा जाएगा। सुन करके कोई फर्क पड़ना चाहिए ना, तो फर्क पड़ने की बात यही होगी कि भगवान के प्रति उसके हृदय में प्रीति जागृत हो गई। और फिर कहते हैं भक्तिमान भगवत्याहु महात्म श्रवणाधरे, यहाँ है देखिए, अनुतापो महानासीत स्मरतो अशुभमात्मना, भक्तिमान आसीत। तात्पर्य है कि यह अजामिल पूर्व में तो भगवान की भक्ति वाला था ही, बीच में आचरण बिगड़ जाने से अपराधी बन गया। अब अपराध नष्ट हो करके पुनः भगवान की प्रीति से ओतप्रोत हो गया। भक्तिमान भगवत्याहु महात्म श्रवणाधरे, भगवान श्री हरि के महात्म का श्रवण करने से ही वह पुनः भक्ति को प्राप्त कर लिया। और जो बीच में पहले भक्तिमान था, बीच में आचरण नष्ट हो गया, बिगड़ गया, तो उसके संबंध में उसको अनुताप होने लगा। अनुतापो महान आसीत, महान अनुताप हुआ। स्मरतो अशुभमात्मनः, अपने द्वारा किए गए अधर्मों का स्मरण होने से, पापों का स्मरण होने से उसको बड़ा भारी अनुताप होने लगा। शुद्धि का यही लक्षण है कि जब घोर अनुताप प्राप्त हो, जैसे देखिए है ना, निरोग होने का लक्षण है खूब भूख लगना, नींद आना, वैसे ही निष्पाप होने का लक्षण है भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना। और अगर अपराध बन गए हैं तो अपराधों के प्रति महान खेद आ जाना, खेद प्राप्त होना, दोनों बातें अजामिल में आ गईं।
महान अनुताप हुआ उसको। क्या क्या अनुताप की अवस्था में उसने स्वयं गुनगुनाते हुए कथन किया, उसको आगे बता रहे हैं। अहो में परमं कष्टम अभूत अभिजितात्मनः। हाय, अरे मैंने बड़ा कठोर काम कर डाला। अभिजितात्मनः, मेरा अंतःकरण चित्त मेरे बस में नहीं था, अधीन नहीं था, है ना। इस कारण जो है मैं अभिजितात्मा था, जिसकी इंद्रियां कहीं भी खींच ले जाएं, मन कहीं भी उसको ले जा करके पटक दे, ऐसा था मैं। इसलिए मैंने महान कष्ट देने वाले कर्म किए, पाप कर्म किए। मतलब येन विप्लावितम ब्रह्मो वृषल्याम जायतात्मना, उसका वर्णन कर रहा है कि इसी मूर्खता के कारण मैंने वृषली वेश्या में, है ना, पुत्र उत्पन्न किया। और पुत्र जो उत्पन्न होता है, आत्मा भई जायते पुत्र, वह पिता स्वयं ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो मैंने स्वयं में पुत्र के रूप में उससे द्वारा जन्म लिया। इससे मेरा ब्राह्मणत्व जो है वह विप्लवित हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, अनुतापम प्रपंचयति, अनुताप का कथन करता है। अहो इति चतुर्भि, 4 श्लोकों से। ये नात्मना मया वृषल्याम पुत्र तया जायमाने, जिस मुझ मूर्ख ने अपने को वृषली में पुत्र के रूप में उत्पन्न करके, जायमान करके, ब्रह्म ब्राह्मण जाति विप्लावितम नाशितम, ब्राह्मण का जो ब्राह्मणत्व है उसको नष्ट कर डाला। और धिग्माम विगर्हितम सद्भिर दुष्कृतम कुलकज्जलम हित्वा बालाम सतीम योहम सुरापाम असती मगाम। अरे मुझको धिक्कार है, मैंने सत्पुरुषों के द्वारा निंदित दुष्कर्म कर डाला। मैं तो कुल का कज्जल हूँ, काजल हूँ, कुल को कलंकित करने वाला हो गया। क्यों? हित्वा बालाम सतीम योहम, मेरी विवाहिता पत्नी जो अभी ज्यादा अवस्था की नहीं थी, सती थी, उसका मैंने त्याग कर डाला, घोर पाप किया। असुरापाम असती मगाम, और मद्यपान करने वाली असती मैंने वेश्या कुलता के का से मैंने संपर्क जोड़ा। दुष्कृतम दोष कर्तारम, ऐसे दोष कर्म को करने वाला मुझे धिक्कार है। कुलस्य कज्जलम कलंकम, मैं तो अपने कुल का कलंक बन गया। वृद्धावनाथौ पितरौ नान्य बंधु तपस्विनौ, तीसरी, मेरे माता पिता वृद्ध हैं, अनाथ हैं, दूसरा कोई उनका और पुत्र नहीं है जो सेवा कर देता। नान्य बंधु, उनका कोई अपना नहीं है कि उनको पानी दे दे, वृद्ध हैं, तपस्वी हैं। अहो मयाधुना त्यक्तौ अकृतज्ञनीचवत्, अरे कितने क्लेश की बात है कि मैंने उनका भी त्याग कर दिया। मैं कितना अकृतज्ञ हूँ, नीच हूँ, नीच की तरह से मैंने अपने पूज्य माता पिता की सेवा न कर उनका त्याग कर दिया, नीच की तरह से। नास्ति अन्यो बंधु पुत्रादिर्ययोः, मेरे माता पिता का दूसरा कोई सहायक नहीं था, कोई पुत्र और था ही नहीं। तपस्विनौ संतप्तौ, जो तपस्वी थे और मेरे वियोग में भी संतप्त थे। अधुना तत्क्षण में
अवधुना तत्यक्ता वक्रत गिरनी च तत्क्षण उस कुलता से संबंध होते ही मैंने माता पिता को त्याग दिया। इसलिए सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके भृषदारुणे धर्मघ्ना कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातना। यह चिंतन करके अजामिल कह रहे हैं कि ऐसा मैं पतित व्यक्ति भयंकर दारू दुख दिए जाने वाले नरक में निश्चित रूप से गिरूंगा, जिस नरक में धर्मघ्ना कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातना, यमराज के द्वारा दी हुई यातना जहाँ उन पापियों को दी जाती है। कौन को? जो धर्म की हत्या करने वाले हैं, कामी हैं, उनको दी जाती है। टीका नहीं। किमिदम स्वप्न आहुष्वित साक्षात दृष्ट निहाद्भुतम क्वयाता अद्य में ते ये माम व्यकर्षण पाशपाणयः। इस तरह से अपने पापों का स्मरण करके अजामिल खेद प्रकट कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। फिर एकाएक उनको ध्यान आया कि अरे अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या देखा था? जो देखा था क्या यह स्वप्न था? किमिदम स्वप्न, स्वप्न में देखा था। आहुषित साक्षात दृष्ट मिहाद्भुतम, अथवा यह स्वप्न नहीं था, साक्षात मैंने यह अद्भुत चरित्र देखा। क्या देखा? क्वयाता अद्यते ये माम व्यकर्षण पाशपाणयः। वे जो हाथ में रस्सी लिए हुए मुझे खींच रहे थे, जीवात्मा को, वे कहाँ चले गए? अब क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इदानीम तस्य विमर्शपूर्वकम मोक्ष क्रमाः। निष्पाप हो जाने के बाद अब वह अजामिल उसको सद्विचार जागृत हो गया। सद्विचार करते करते मोक्ष की ओर चल पड़ा। मोक्ष का क्रम बता रहे हैं। किमिदम इत्यष्टभि 8 श्लोकों से। सबसे पहले दुष्कर्मों के प्रति ग्लानि, पश्चाताप, और फिर भगवान के अनुग्रह का स्मरण कर रहा है। साक्षात प्रत्यक्ष में जागृतैव दृष्टम, अभी अभी जो मेरे आंखों के सामने दिखाई पड़ा, क्या वह स्वप्न मैंने देखा था अथवा जागृत अवस्था में ही देखा था? साक्षात देखा था। असते क्वा गता सिद्धाश्चत्वारश्चापि दर्शना विमोचैर्नियमानं बद्ध्वा पाशैः अधोभुवः। इसके बाद फिर अजामिल के ध्यान में आया कि अच्छा वे 4 सुंदर दर्शन वाले सिद्ध पुरुष कहाँ चले गए, जिन लोगों ने, है ना, रस्से के द्वारा बांध दिए जाने पर मुझे छुड़ाया था। यमदूत तो मुझे रस्सों से बांध करके ले जाना चाहते थे, किंतु उन 4 सिद्ध महापुरुषों ने, जो देखने में बड़े ही सुंदर थे, उन्होंने मुझे उन यमदूतों से छुड़ाया। वे कहाँ चले गए? ये माम विमोचन से चक्वा गता है। अथापि में दुर्भगस्यो विबुधोत्तम दर्शने भवितव्यम मंगलेनो येनात्मा में प्रसीदति। ऐसा चिंतन करते हुए फिर विचार करने लगे अजामिल। अथापि में दुर्भगस्यो विबुधोत्तम दर्शने, मैं तो बड़ा अभागा हूँ। मुझ अभागे को उत्तम देवताओं के दर्शन की कहाँ संभावना थी। भवितव्यम मंगलेन येनात्मा में प्रसीदति, किंतु कोई मंगल होने वाला है अथवा पूर्व जन्म में मैंने कोई धर्म का, मंगल का कार्य किया है,
जिसके प्रभाव से सर्वांतर्यामी भगवान प्रसन्न हो गए हैं, उनकी प्रसन्नता के कारण ही इन उत्तम देवताओं का मुझे दर्शन हुआ है। यद्यपि अहम अस्मिन् जन्मनि दुर्भगः पापियान, अजामिल विचार करते हैं कि यद्यपि मैं इस जन्म में अभागा हूँ, अतिशय पाप करने वाला हूँ, जन्मांतरे नूनम पुण्यवान इत्याह, किंतु दूसरे किसी न किसी जन्म में मैं पुण्यवान जरूर रहा होऊंगा। क्यों? विबुधोत्तम दर्शनेन, उत्तम देवताओं का दर्शन जो मुझे हुआ, इससे अनुमान किया जाता है। इति निमित्त सप्तमी है ना, निमित्त में सप्तमी है। उत्तम देवताओं के दर्शन को निमित्त, दर्शन का निमित्त क्या है? जन्मांतर में धर्म का आचरण करना। इसी निमित्त से अर्थापत्ति प्रमाण से जन्मांतर में मेरे द्वारा धर्म शुभ कर्म जरूर हुए होंगे, नहीं तो उत्तम देवताओं का दर्शन कैसे भी संभव नहीं था। तेषां दर्शनार्थम पूर्वेण मंगलेन महता पुण्येन भवितव्यम। उत्तम देवताओं के दर्शन से मुझे प्रतीत हो रहा है कि पूर्व में मेरा कोई मांगलिक कृत्य रहा होगा। ये न दर्शनेन, इन देव दर्शनों के द्वारा मुझे यह निश्चित हो रहा है। अन्यथा म्रियमाणस्यो न शुचिर्वृषलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तुमिहार्हति। यदि कोई मेरा पूर्व पुण्य न होता तो जब मैं म्रियमाण मर रहा था और अशुद्ध अवस्था में पड़ा था, वृषली का स्वामी था, ऐसे मेरे द्वारा वैकुंठ भगवान का नाम ग्रहण जो है करके जिह्वा कभी नहीं बोल सकती थी। मेरी जिह्वा अपवित्रता की अवस्था में भगवान का मंगलमय नाम कैसे उच्चारण कर लेती। इसलिए कोई न कोई मांगलिक कारण पूर्व जन्म का मेरे पीछे रहा। अन्यथा पूर्व पुण्यम बिना, पूर्व में पुण्य अगर न होता, कथम भूतम, कहते हैं कैसा? वैकुंठ का नाम, भगवान का नाम, गृह्यते वशीक्रियते चित्तम अनेनेति ग्रहणम, जिन भगवान का नाम लेने से चित्त गृहीत हो जाता है, भगवान के मंगल में बस में पहुंच जाता है, उन भगवान का नाम भला मैं कैसे ले सकता था पाप की अवस्था में? क्वचाहम कितवा पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्वच नारायणित्येतद् भगवन नाम मंगलम। कहाँ तो मैं कितव माने छल कपट करने वाला, पापात्मा, ब्रह्म हत्या करने वाला, निरपत्रपः निर्लज्ज, क्वच नारायण इत्येतद् भगवन नाम मंगलम, और कहाँ नारायण इस रूप वाला भगवान का मांगलिक नाम। जब मेरी सारी चेष्टाएं पाप पूर्ण थीं तो मेरे द्वारा भगवान का नाम नहीं आ सकता था। ब्रह्मग्नो विप्रत्व नाशकः, ब्रह्मग्न की व्याख्या करते हैं विप्रत्व का नाश करने वाला पातक। सोहम तथा यतिष्यामि यत चित्तेन्द्रियानिलः यथा न भूय आत्मानं मंधे तमसि मज्जै। इतना विचार करके अजामिल के मन में धीरे धीरे उत्साह आ गया। अब वे कहते हैं कि ऐसा मैं उस प्रकार से प्रयत्न में लग जाऊंगा। यत चित्तेन्द्रियानिलः,
चित्त को, इंद्रियों को, अनिल माने वायु, प्राण वायु को मैं अपने वश में करूंगा साधन के द्वारा। यथा न भूय आत्मानम अंधे तमसि मज्जये, जिससे कि फिर दोबारा मैं अपने स्वरूप को घोर अंधकार, अंधे अंधकार में मैं न ले जाऊं, न डुबा सकूं, इस प्रकार का यत्न करूंगा। मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला करता है ना। वह ऐसा चिंतन करने लगा। और देखिए, संकल्प दृढ़ हो, अजामिल के मन में दृढ़ संकल्प बन रहा है कि अब मैं ऐसा ही करूंगा जिससे कि पुनः मेरे आत्म स्वरूप का पतन न हो, संसार में डूब न जाए, ऐसा यत्न करूंगा। इंद्रियों का निग्रह करूंगा, प्राणायाम के द्वारा प्राण को वश में करूंगा, चित्त को धारणा के द्वारा निश्चल बनाऊंगा। विमुच्य तमिमं बंधम अविद्या काम कर्मजम, सर्वभूत सुहृच्छांतो मैत्र करुण आत्मवान। अजामिल विचार कर रहे हैं कि इस बंधन को, बंधन क्या है? अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म ही बंधन है। तो इस अविद्या काम कर्म से उत्पन्न जो बंधन है, इसको विमुच्य माने दूर करके, छोड़ करके इससे अलग हो जाऊंगा। और सर्वभूत सुरक्षांतो मैत्र करुण आत्मवान, अब मैं आगे से प्राणी मात्र का सुहृद बन जाऊंगा, शांत स्वभाव से रहने लगूंगा। मैत्र करुण आत्मवान, और जीव मात्र का मैत्र माने हितैषी बन जाऊंगा, करुणावान बनूंगा, आत्मवान माने धैर्यशाली बनूंगा, जिससे कि किसी प्रकार का व्याघात न हो। मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन् मय्यातु मायया, विक्रीडितो यथैवाहं क्रीडा मृग इवाधमः। अजामिल कहते हैं कि मैं अपने आत्म स्वरूप को मुक्त बनाऊंगा। किससे? योषित मय्यातु माया, जो भगवान की माया योषित मयी होकर के बंधन में डालने वाली है, उससे मैं अपने आत्म स्वरूप को मुक्त बनाऊंगा। विक्रीडितो यथ यैवाहं क्रीडा मृग इवाधमः। अभी तक भगवान की जिस माया ने स्त्री के रूप में मुझे अपना क्रीड़ा मृग बना लिया, खेल खेलने का खिलौना बना लिया, तो जिस माया के द्वारा मैं खेलने का खिलौना, क्रीड़ा मृग, पशु बन गया, इतना अधम निकल गया, अब वही मैं अपने आत्म स्वरूप को इस वंचना से अलग कर लूंगा। ममाहमित देहादौ हित्वा अमिथ्यार्थ धीर्मतिम, भाष्ये मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादिभि। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि भाई तुम कैसे अपने को बचा लोगे, मुक्त कर लोगे? तुम तो बड़े गहरे जाल में फंसे हुए थे अब तक, एकदम से कैसे कर लोगे? तो अजामिल कह रहे हैं ममाहमित देहादौ, देह के प्रति अहमता और परिवार के जन के प्रति ममता, ममता और अहमता देह आदि में, इसको मैं पूरी तरह से त्याग दूंगा। और अमिथ्यास धीहि मतिम, अमिथ्या अर्थ के प्रति मैं अपनी बुद्धि बनाऊंगा। देखिए, आत्म तत्व से अतिरिक्त जो कुछ भी जगत प्रपंच है सब मिथ्या है, मृग तृष्णा के समान प्रतीत होने वाला है, प्रातीतिक है नहीं। अमिथ्या बुद्धि क्या है?
है ना, एकमात्र अद्वय ब्रह्म ही परमार्थ सत है, वही आत्मा है। तो इस बुद्धि को स्वीकार करके, ऐसी मति वाला हो करके मैं अहंता ममता की इस मिथ्या प्रपंच से अपने को अलग कर लूंगा। और अलग करके मन को कहाँ ले जाओगे? धाष्ये मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। पहले भगवान का कीर्तन करूंगा मन के द्वारा, और चिंतन करूंगा तो उससे मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हुए मन को भगवान में मैं समर्पित कर दूंगा। ये साधन का भी उसको आभास हो गया। इति जात सुनिर्वेद। अच्छा ठीक है। अमिथ्या भूते अर्थे धीर यस्य। अभी तक तो मिथ्या भूत अर्थ संसार में बुद्धि लगी हुई थी। अब अमिथ्या भूते अर्थे धीर यस्य तथा भूता सन, ऐसा जब मैं हो जाऊंगा तब देहादौ ममाहमिति मतिम हित्वा, देह कादि के प्रति अहंता ममता की बुद्धि का त्याग कर डालूंगा और मनोधाष्य मन को भगवान में जोड़ दूंगा, समाहित कर दूंगा। इति जात सुनिर्वेद क्षण संगेन साधु गंगा द्वार मुपेयायो मुक्त सर्वानुबंधन। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से अजामिल को शोभन वैराग्य हो गया। जात सुनिर्वेद, निर्वेद माने वैराग्य और सुनिर्वेद माने उत्कृष्ट वैराग्य। एक वैराग्य हल्का फुल्का होता है, एक दिन दो दिन है फिर खत्म, ऐसा नहीं। सुनिर्वेद का मतलब यह है कि सुदृढ़ वैराग्य। ऐसा चिंतन करते करते सुदृढ़ वैराग्य प्राप्त हो गया। इस जात सुनिर्वेद है ना, क्षण संगे न साधुषु। एक क्षण के साधु पुरुषों का संग मिलने से, भगवान के दूतों का और यमदूतों का। गंगा द्वार मुझे आयो। अब तो वे सब छोड़ करके घर गृहस्थी गंगा द्वार हरिद्वार चले आए। मुक्त सर्वानुबंधन, जो पीछे बंधन उनके बड़े हुए थे सब से छोड़ दिया उन्होंने, मुक्त हो गए। मुक्तम सर्वम अनुबंधनम पुत्रादि स्नेहो ये न सहा। अब तो वे सब प्रकार के बंधनों से, पुत्रादि स्नेह से भी छोड़ चुके हैं, हट चुके हैं। ये भगवत कृपा की महिमा है। श्री शुकवाच, आप कहते हैं कि हरिद्वार पहुंच करके अजामिल ने क्या किया? सा तस्मिन् देव सदने आसीनो योगमाश्रितः प्रत्याहृतेन्द्रिय ग्रामो ययोज मन आत्मनि। है ना, देव सदन हरिद्वार, वहां पर योग का आश्रय लेकर के अजामिल आसन में स्थित हो गए और प्रत्याहृत इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों के गोलकों को प्रत्याहार के द्वारा वापस कर लिया, रोक लिया। ययोज मन आत्मनि, इंद्रियों को अपने गोलकों में रोक करके मन को आत्मा माने परमेश्वर में लगा दिया। प्रत्याहृतः इंद्रिय ग्रामो येन, लौटा लिया है इंद्रियों के ग्राम को, गोलकों को जिन्होंने। ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्म समाधिना युविजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि। इसके बाद क्या हुआ? भगवान में मन को तो जोड़ दिया, तब इसके बाद क्या हुआ? ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्म समाधिना। देखिए,
जैसे स्फटिक मणि के पास में जपा कुसुम रख दिया जाए तो जपा कुसुम की पीतिमा हरितमा स्फटिक मणि में भाषित होती है। तो जीव कोश जब आत्म चैतन्य के पास में है तो उस जीव कोश मन अंतःकरण की वृत्तियों का उससे संबंध बना हुआ है। किंतु उसको जब छोड़ दिया जीव कोश को, मन को, और आत्म चैतन्य को सीधे भगवान में लगा दिया तो इधर से संबंध हट गया। जीव कोश से संबंध हट जाने से क्या हुआ, उसी का वर्णन है। ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्म समाधिना, अपने आत्म स्वरूप को गुणों से उन्होंने अलग कर लिया। गुण क्या है? वही मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब गुण ही है। सूक्ष्म देह, लिंग देह, जीव कोश जिसको कहा जाता है, गुण रूप ही तो है। इससे उन्होंने आत्म स्वरूप को अलग कर लिया और है ना आत्म समाधि में स्थित हो गए। युजे भगवत धामनि ब्रह्मणि अनुभवात्मनि, और फिर अपने आत्म स्वरूप को अनुभवात्मा रूप ब्रह्म धाम में प्रविष्ट करा दिया, जोड़ दिया और बस भगवान में डूब गया। अंतरात्मा बात बन गई। गुणेभ्यो देहेन्द्रियादिभ्य आत्मानं वियुज्य, अपने आत्म तत्व को गुण जो इंद्रिय आदि हैं, देह आदि हैं, उनसे अलग कर लिया और आत्म समाधिना चित्त एकाग्र, चित्त को एकाग्र करके भगवत धाम माने भगवान के स्वरूप में लगा दिया। यदि उपारतद्धीस्तस्मिन्नद्राक्षेत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राग ववन्दे शीर्षा द्विजः। देखिए, उन्हीं सिद्ध भगवान के पार्षदों का, पुरुषों का इस समय अजामिल को पुनः दर्शन हो रहा है। लेकिन वो दर्शन कब हुआ? जब उन्होंने अपने आत्म स्वरूप को गुणों से अलग कर लिया, पार बना लिया। यदि उपारत धीस्तस्मिन् अद्राक्षेत पुरुषान् पुरः, अपने सामने उन्हीं चारों पार्षदों को, भगवान के दूतों को देखा अजामिल ने। उपलब्धान प्राक, जो पहले उनको मिले थे, यमदूतों को हटाने के लिए आए थे, वही उपलब्ध हो गए। जिनसे बात भी करना चाहते थे किंतु वे अंतर्हित को होकर के चले गए। ववन्दे शीर्षा द्विजः, है ना। तब अजामिल ने सिर झुका करके चरणों में उनकी वंदना की, प्रणाम किया। तस्मिन् भगवत धामनि उपारता निश्चला धीर्यस्य, भगवत धाम में स्वरूप में जिनकी बुद्धि निश्चल हो गई है। सह तस्मिन् काले अद्राक्षी दितिवा, उसी समय में अजामिल ने भगवत पार्षदों का दर्शन किया। ये कौन है? पूरा पूर्णता है ना, सामने व्यक्त हो गए। ततस्य प्राग उपलब्धान एव तान उपलब्ध, जो पहले दर्शन जिनका हो चुका था अजामिल को, उनको पुनः दर्शन प्राप्त किया। प्रतिभिज्ञाय ववन्दे, पहचान गए ये तो वही है, और तुरंत जो है सिर रख करके प्रणाम किया। और हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायां दर्शनादनु सद्य स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम। इसके बाद उन्होंने क्या किया? तीर्थ गंगा में शरीर का त्याग कर दिया, है ना। भगवत पार्षदों का दर्शन करने के बाद शरीर का गंगा में त्याग कर दिया और शरीर को छोड़ करके
सद्य स्वरूपम जग्रहे, और उन्हीं पार्षदों के समान उनको स्वरूप प्राप्त हो गया। भगवत पार्श्ववर्ती नाम, है ना, कैसा स्वरूप, जो भगवान के आसपास उनकी सेवा में चाकरी में रहते हैं पार्षदगण, उन्हीं जैसा स्वरूप अजामिल को मिल गया। कितना बड़ा सौभाग्य है, ठीक है नहीं। साकं विहायाभ्यायुषा विप्रो महापुरुष किंकरैः हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियः पतिः। कहते हैं कि राजन, वह ब्राह्मण अजामिल महापुरुष भगवान विष्णु के किंकरों के साथ आकाश मार्ग से विमान में बैठ करके चल पड़ा। और विमान भी कैसा था, हैमम विमान मारू, तेजोमय स्वर्णमय विमान में बैठा। ययौ यत्र श्रियः पति, कहाँ गया विमान, जहाँ भगवान लक्ष्मीपति हैं, वैकुंठ धाम, है ना। एवं स विप्लावित सर्वधर्मा दास्यापति पतितो गर्ह्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन् नाम ग्रहणन्। यह आख्यान सुना करके अब भगवान सुखदेव जी उपसंहार की ओर आ रहे हैं। कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से अजामिल जो दासी का पति बना हुआ था, पतित हो गया था, और कितना पतित हो गया था, विप्लावित सर्वधर्मा, सारे धर्मों की उसने उपेक्षा कर रखी थी, है ना। गर्ह माने निंदित कर्म करते करते सारे धर्म छोड़ बैठा था। निपात्यमानो निरये हतव्रतः, हतव्रत हो करके भयंकर नरक में गिरने ही वाला था। किंतु सद्यो विमुक्तो भगवन् नाम ग्रहणन, भगवान का मंगलमय नाम ग्रहण करने से ही शीघ्र ही मुक्त हो गया। ना तो वह नरकों में जाना पड़ा और न कोई क्लेश सहना पड़ा। उपसंहरति, उपसंहार करते। एवं इति द्वाभ्याम, दो श्लोकों से, विप्लाविता सर्वे धर्मा येन, विप्लावित सर्वधर्मा का समास, जिसने सारे धर्मों का की उपेक्षा कर दी है, नष्ट कर डाला है। हतम व्रतम स्वदार नियमादियस्य, और सारे व्रतों को छोड़ दिया है। व्रत क्या होता है, अपनी पत्नी से ही संबंध रखना, ऐसे व्रतों को भी उसने नष्ट कर डाला था, सारे धर्म से च्युत हो गया था। और यश ऐसा वह अजामिल नाम का ब्राह्मण भगवान का नाम लेने मात्र से, है ना, उन यातनाओं से बच गया। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात्, न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनोरजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। आप कहते हैं कि देखो राजन, इससे बढ़ करके कर्म के बंधनों को काटने वाला साधन और मुमुक्षताम, जो मोक्ष चाहते हैं, हाँ, पापों के फल से हमारा छुटकारा हो जाए और जीवन मृत्यु से छुटकारा हो जाए, कर्म बंधन को काटने वाला साधन तीर्थ पदानुकीर्तनात्, जिन भगवान के चरण तीर्थ के समान पवित्र करने वाले हैं सारे संसार को, उन्हीं भगवान का यशोगान से बढ़ करके दूसरा कोई साधन है ही नहीं।
कहते हैं और यत पुनः कर्मसु रज सज्जते मनु रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह इतना महान साधन इसलिए भी है कि इसमें लग जाने पर मनुष्य जो है फिर कर्मों में आसक्त नहीं होता। असल में कर्माशक्ति ही उसको पाप के मार्ग में ले जाती है और वह भगवान के चरणों के ध्यान और उनके यश गान में लग जाता है तो कर्मों की आसक्ति उससे निकल जाती है, कर्मों से छूट जाता है, तो फिर उससे पाप कभी होता ही नहीं है। मनोरजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। और कहते हैं कि अन्य प्रकार से कोई सोचे कि नहीं नहीं हम तो प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित करने से पाप का ऊपरी भाग तो क्षीण होगा, किंतु उसके हृदय की कालिमा का नाश नहीं होगा। वही कहते हैं अन्यथा, ततः अन्यथा, माने भगवान के चरणों का आश्रय उनके लीला चरित्रों का यशोगान के अलावा जो कोई प्रायश्चित का आश्रय लिया जाएगा तो उससे मन रजोगुण तमोगुण के कलिल से छूट नहीं पाएगा। वह तो केवल अन्यत्र कहा गया है कि देखो व्यवहार में शामिल करने लायक मान लिया जाता है। भाई इससे धोखे से ही सही गौ हत्या हो गई है, जाओ काशी में स्नान करो और इतने दिन व्रत करो और चिल्ला चिल्ला करके घोषणा करो कि हमसे गौ मर गई है। इतने दिन यह व्रत करने पर तुम शुद्ध हो जाओगे, शुद्ध होकर के फिर खाना पानी चलने लगेगा। ऐसे शास्त्रों के विधान इसलिए हैं कि अगर इस तरह से विधान करके उनको फिर से है ना फिर से जो है समाज में स्वीकार न किया जाए तो एक एक करके सब गड़बड़ हो जाएगा। अब त्यागते जाओ कोई बचेगा ही नहीं, तो समाज की रचना ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए ऋषियों ने दंड दे करके उसको आपस में मिलाने योग्य बनाया है, इसलिए बनाया है। वस्तुतः निष्पाप होने का ढंग तो वही है। जैसे मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि हृदय जब तक, देखिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में, जब तक वाणी भगवान का यशोगान करते करते गदगद न हो जाए, नेत्रों में आंसू न आ जाएं, रोंगटे न खड़े हो जाएं, तब तक अंतरात्मा शुद्ध नहीं होता। ये सब होने से क्या होता है कि दुष्कर्म के पाप कर्मों के संस्कार पूरी तरह से गलित हो जाते हैं। जैसे कोई प्रेत की मूर्ति हो और जिस धातु की मूर्ति, उस धातु को गला दो आग में, सोना चांदी को, और दूसरी मूर्ति बना लो। तो मधुसूदन जी ने वहां कहा भगवत भक्ति रसायन में कि चित्त को गलाओ, और गलने से क्या होगा कि पहले जो पाप की मूर्ति बनी हुई, पाप का स्वभाव बना, वो गल गया, खत्म हो गया, तो रही नहीं मूर्ति। अब इतने ही करके छोड़ दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर से मूर्ति बन जाएगी। इसलिए उस द्रवीभूत हृदय में भगवान की मूर्ति स्थापित करो। ऐसे व्यक्ति का के जीवन में फिर पाप कभी नहीं होने वाला है। यह है बात। रजस्तमोभ्याम कल्लम ततोन्यथा। ठीक है। कर्म निबंधस्य पाप मूलस्य क्रंतनम छेदकम अतः परम नास्ति। कर्म का जो बंधन है, पाप मूल है, उसका छेद करने वाला, नष्ट करने वाला इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। तस्मात्, किससे बढ़कर के नहीं है?
है ना। कस्मात् परम तीर्थ पदस्य अनुकीर्तनात्, जिन भगवान के चरण तीर्थों की तरह से पवित्र करने वाले हैं, उनका यशोगान करने से बढ़ करके दूसरा कोई साधन। तत्र हेतु, हेतु बता रहे हैं, क्यों ऐसा जोर दे रहे हो? यद्यतो अनुकीर्तनात्, क्योंकि भगवान के यश का गान करने से निश्चित रूप से पापों का नाश हो जाता है। अन्यथा अगर यह ना करके कहो कि नहीं हम तो प्रायश्चित करेंगे, अन्यथा प्रायश्चित्तांतरे रजस्तमोभ्याम कल्लम मलिन में उत्तिष्ठति यत्तन्मनः, अन्यथा प्रायश्चित करोगे तो रज और तमोगुण से कलिल हो करके मलिन ही चित्त बना रहेगा, है ना। यत्तन्मनः कर्मसु पुनर्न सज्जते, तो इसलिए किंतु अन्य उपायों में वो बात नहीं है, किंतु भगवान का यशोगान करने वाला ऐसा उपाय है कि फिर उसका मन कर्मों में संसक्त होगा ही नहीं। या एवं परमं गुह्यम इतिहासमघापहम्, आप इस इतिहास की महिमा बता रहे। कहते हैं कि जो मनुष्य इस परम गोपनीय इतिहास, है ना, कैसा है? आघापहम, पापों का पूरी तरह से नाश करने वाला है। सुण्यात् श्रद्धया युक्तो यस्य भक्त्यानुकीर्तयेत्, है ना, भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के इसको कोई सुनता है और दूसरा जो भक्ति पूर्वक इसका कीर्तन करता है, उसको क्या फल मिलता है? न वै स नरकम याति नेक्षतो यम किंकरैः यद्यप्यमंगलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते। कहते हैं कि वह तो ना तो कभी नरक जाता है और न यमराज के किंकर दूत उसको कभी देख सकते हैं, वो सामने आएंगे ही नहीं। यद्यप्य मंगलो मर्त्यः, वह मनुष्य भले जो है बड़े बड़े पाप करने वाला रहा हो तो भी इस मंगलमय पवित्र इतिहास का जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, चाहे कीर्तन करेगा, तो भी वह, है ना, यम किंकर उसको नहीं देखेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे और मरने के बाद भगवान विष्णु लोक में वह पूजित होगा। विष्णु लोके महीयते, इतना बड़ा फल है। यह अच्छा 27 के बाद 47 के बाद न चेक्षतो भवति, माने ना तो यम के किंकर उसको देख सकते हैं और न वह नरक ही जाएगा। और कहते म्रियमाणो हरेर नामो गृहण पुत्रोपचारितम अजामिलोत्यगाधामो किम पुनः श्रद्धया गृणन। आप देखिए भगवान सुखदेव जी उक्त फल वर्णन में की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि देखो, विचार करो जरा, है ना। अजामिल जो है मरणासन्न था, मरने के समय में उसने भगवान का पवित्र नाम उच्चारण किया, किंतु देखो वह यह नहीं जान रहा था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, वह तो नाम ले रहा था पुत्र का। वो तो बाई चांस वह नाम भगवान का है, पुत्र का नाम ले रहा था उपचार से, किंतु वह नाम भगवान का ही था। इतने से ही अजामिल जैसा पातकी व्यक्ति भी भगवत धाम को चला गया। किम पुनः श्रद्धया गृणन। अब सोचने की बात है, जिसने ऐसे पाप किए ही नहीं फिर भी बड़ी श्रद्धा से भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, सुन रहा है, यशोगान कर रहा है, तो उसको भगवान का धाम न मिले इसमें तो संदेह की कोई बात ही नहीं है। किम पुनः श्रद्धया गृणन। म्रियमाणो
अवसत्वेन माने निर्बस था, उसके बस में नहीं था, वो तो डर रहा था यमदूतों को देख करके। श्रद्धा विहीनोपि, और वह नाम उच्चारण करने में कोई श्रद्धा भी नहीं थी, तो भी उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। अब जो श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक भगवान का यश गान करेगा या श्रवण करेगा, तो उसको भगवत धाम मिलने में क्या संदेह रह सकता है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंधे अजामिलोपाख्याने द्वितीयोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए, ये दिक्कल तो पदा है, उपक्रम का। तृतीये तु यमेनापि वैष्णवोत्कर्ष वर्णनैः शान्तयित्वा स्वदूतास्ते वैष्णवे किंकरी कृताः। तीसरे अध्याय में 3 अध्याय का उपाख्यान है, तीसरा अंतिम अध्याय। कहते हैं तीसरे अध्याय में भगवान के दूतों ने कहा था कि जाकर के पूछ लेना संदेह हो तो अपने स्वामी यमराज से, वही बात यहाँ आएगी, है ना। यमराज के पास जाकर के यमदूत जब निवेदन करेंगे तो जैसा कि भगवान के दूतों ने उत्कर्ष का वर्णन किया था, उसी प्रकार का वर्णन यमराज करेंगे, ठीक वैसे। और सांत्वयित्वा संसत् स्वदूतास्ते वैष्णवे किंकरी कृता। और वह सब वर्णन करके यमदूत तो बड़े झेलाए हुए थे, कहाँ भेज दिया हमको, कौन लोग आ गए ये, ऐसे कर रहे थे। तो यमराज ने उनको सांत्वना दी, नहीं नहीं चिढ़ो मत, झल्लाओ मत, ये सब बिल्कुल ठीक हुआ है ना। स्वदूता से वैष्णवे किंकरी कृता, और उन्होंने पूरी तरह से उनको सुशिक्षित बना दिया कि देखो आज के बाद भगवान के भक्तों के पास कभी फटकना नहीं, उनको दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना, बाहर बाहर निकल जाना, उनको दिखाई न पड़ना। तुम तो देख लोगे, उनको देख करके हाथ जोड़ना और प्रणाम करके अलग हट जाना, उनके सामने बच जाना, वे तुमको न देखें, यही अच्छी बात है। वैष्णवों का किंकर बना दिया, उनको सेवक बना दिया। माने भगवान के दूतों ने जो समर्थन किया था भागवत धर्म के माध्यम से, उसको पुष्ट किया। इसलिए जो शास्त्रीय वैदिक सिद्धांत हैं, उनको भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा नुक्ताचीनी करके उनको अन्यथा नहीं करना चाहिए, उनकी पुष्टि करनी चाहिए। वो तो सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकृत हैं, उनमें गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। कहते हैं महाराज परीक्षित पहले प्रश्न करते, कहते निशम्य देव स्वभटोपवर्णितम प्रत्याह किम तान प्रति धर्मराजः एवं हताज्ञो विहितान् मुरारेर नैदेशिकैर्यस्य बसे जनोयम। महाराज प्रश्न करने लगे कि हे भगवान ब्रह्मन, जब अपने यमदूतों के द्वारा, भटों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा जब उन्होंने जाकर के बताया भगवान के दूतों का प्रसंग, तब उनके प्रति धर्मराज ने क्या कहा, क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया। क्योंकि एवं हताज्ञः विहितान् मुरारे, मुरारी माने भगवान के नैदेशिक माने किंकर, पार्षद, दूत, उनके द्वारा जब यमदूतों को ठुकरा दिया गया, भागो यहाँ से, कैसे चले आए झड़क करके, और धर्मराज की आज्ञा भंग हो गई,
यही तो जाकर के बताया होगा उन्होंने। तो देखिए यहाँ अभिप्राय यह है, कहीं धर्मराज जो हैं चिढ़े तो नहीं कि अरे भगवान के दूत होंगे तो होंगे, लेकिन ऐसे थोड़े बात करनी चाहिए। आखिर हमारा भी अस्तित्व है। मत्सर देखिए, यही मत्सर होता है। और भागवत धर्म निर्मत्सराम सताम कहा गया है। इस तरह के मत्सर को गुंजाइश नहीं है। किंतु महाराज तो प्रश्न कर रहे हैं, क्या पता देवता तो बड़े घमंडी होते हैं, तो कहीं जो है उनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, बढ़ तो नहीं गया। एवं महताज्ञो भीतान मुरारे नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोयम, उनके द्वारा उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो गया है जिनके वश में सारा संसार है। सारे संसार के जो है नियामक है ना यमराज। ठीक है, कहते हैं कि तत्र यदुक्तम यमराज्ञे यथा सर्वम आचचक्षुरीति, पीछे कहा ना सुखदेव जी ने, छोटा तो नहीं। अच्छा, विष्णुदूतैर्निर्णीतम शास्त्रार्थम यम मुखेन दृढ़यितुम तृतीयाध्यायारंभ। वाह, कितनी बढ़िया बात है। श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा जो शास्त्र का अर्थ निर्णीत बताया गया है उसको यमराज के मुख से दृढ़ किया जाएगा। यम मुखेन दृढ़यितुम तृतीयाध्यायारंभ। ये बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, वैदिक सनातन परंपरा के सिद्धांतों की अवहेलना न हो जाए कहीं। तत्र यदुक्तम यमराज्ञ यया सर्वम आचचक्षु, यथा सर्वम आचचक्षु, पीछे सुखदेव भगवान कह चुके हैं कि यमदूत ना वहां से जा करके यमराज को सारी बात बताई कि महाराज ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तथा किम तत्र व्रतमिति, तब क्या हुआ? कहीं उनको गुस्सा तो नहीं आ गया? किम तत्र व्रतमिति पृच्छति निशम्येति। मुरारेर नैदेशिकैहि, मुरारी भगवान के नैदेशिक माने भक्तों के द्वारा, किंकरों के द्वारा, एवं विहतान, इस तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी यमदूतों को, है ना, पैर पीछे करके भाग खड़े हुए। अतएव हता आज्ञा यस्य, और यमराज की आज्ञा नाश हो गई, नष्ट हो गई, है ना। यस्य बस वर्त्यम जनः, जिन यमराज के बस में सारे जीव जंतु हैं, मृत्यु के स्वामी तो वही है ना। सोपितान प्रतिकिमा, तो उन्होंने जो है भगवान के दूतों के बारे में क्या कहा? देखिए, मत्सर जिनमें रहता है बाल के बराबर भी, खंडन नहीं करेंगे तो ठीक है, लेकिन फिर भी घुमा फिरा करके कुछ न कुछ अरुचि वक्त ही कर देंगे। हाँ ठीक है, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, बात ठीक जरूर है, ऐसे घुमा तो क्यों, ये मत्सर है। मत्सर जो है अंतःकरण को दूषित कर देता है, किंतु यमराज में ये बात नहीं, क्योंकि ये तो महाभागवत। इसलिए भागवत धर्म के संबंध में इनकी बुद्धि सुस्थिर बनी हुई है। और कहते हैं यमस्य देवस्य न दंडभंगः कुतस्य नरसे श्रुतपूर्व आसीत् एतन्मुने वृश्चति लोक संशयम नहि स्वदन्यः इति मे विनिश्चितम्। दूसरी बड़ी एक कठिन बात महाराज कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, भगवान यमराज देव हैं, इनके दंड का भंग माने व्यवधान कुतश्च नरसे श्रुतपूर्व न आसीत्, हे ऋषिवर, यह पहले कभी भी नहीं सुना गया कि कोई गड़बड़ी हो गई हो। एवं हताद्यो विहता, अच्छा, एतन्मुने वृश्चति लोक संशयम, हे मुनिवर,
यह बात सुन करके पहली बार यह बात सुनाई पड़ रही है, यमदूतों को लौटना पड़ा। इस बात को सुन करके सारे संसार के प्राणियों के मन में संशय आना स्वाभाविक है। इसलिए हे मुनिवर, आप इसका संशय दूर करें। वृश्चित लोक संशयम, माने लोक संशय को यह काटने वाला है। नहीं तदन्य इतमे विनिश्चितम, और इस प्रकार के संशय का निराकरण करने वाला आपके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। इसीलिए देखिए कुतस्य नर से ऋषि कहा। हे ऋषिवर, ऋषि जो हैं तत्वदर्शा होते हैं, तत्वदृष्टाओं के द्वारा ही इसका संशय निराकरण किया जा सकता है, यह विनिश्चित है। अत्याश्चर्य में तदित्याह, टीका में कहते हैं कि अरे ये तो बड़े आश्चर्य की घटना आपने सुनाई। क्यों? यमस्य हे ऋषे, यमस्य दंड भंगा कुतश्चन कस्मात् चिदपि श्रुतपूर्वो नासीत। आज तक इतिहास में कहीं भी किसी के द्वारा कभी भी यमराज की आज्ञा का भंग नहीं सुना गया। आज ये कैसे हो गया? एतस्मिन् अर्थे, है ना, इस अर्थ में यद्वा न श्रुतपूर्वः एतद् यमदूत निराकरणम चासीत, अथवा दूसरे तरह से करते हैं, माने यमदूतों का निराकरण किया गया हो कभी पूर्व में, यह भी नहीं सुना गया। दोनों व्याख्याएं अलग अलग। अतः सर्वस्यापि लोकस्य संशयो वर्तते, इस बात को जहां भी कहीं कहा जाता है तो लोग कान खड़े कर लेते हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? सारे संसार को संशय बन जाता है इसमें, इस बात को सुन करके, है ना। इसलिए, है ना, सर्वस्यापि लोकस्य संशयो वर्तते तम त्वत्तो अन्यो न छिन्नतीति, उस संशय को, जो संशय सभी के मन में पैदा हो रहा हो, उस संशय का छेदन आपके अलावा कौन कर सकता है? निश्चितम अतः कथय इति शेषः, यह निश्चित है, इसलिए हे भगवान आप यह रहस्य बताइए। बस।